साथ ही साथ एक कंडीशन बोली कि इफ पेमेंट मेड इन 30 डेज, अगर पेमेंट 30 डेज में कर दिया जाएगा तो वो उसको 2% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, चलो 5 ले लो इजी कैलकुलेशन के लिए। अब ऐसा डिस्काउंट कहलाता है पोस्ट डिस्काउंट। सोचो जब पहली बार बिल बना होगा, जब पहली बार बिल बना होगा तब क्या एक्स को इस बात की नॉलेज थी कि डिस्काउंट दिया जाएगा? नहीं। क्या वाई को इस बात की नॉलेज थी कि वो डिस्काउंट का वेट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ऐसा डिस्काउंट पोस्ट डिस्काउंट है जो कि किसी कंडीशन के साथ है। डिस्काउंट कब मिलेगा? जब अगर पेमेंट 30 दिन में कर देगा तो डिस्काउंट है, और अगर नहीं कर पाएगा कोई भी डिस्काउंट अवेल नहीं है। तो जब बिल बनाया जाएगा तब क्या टोटल अमाउंट का बनेगा या आफ्टर डिस्काउंट का? टोटल अमाउंट का बनेगा। माना कि जीएसटी की रेट, माना कि जीएसटी की रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 5%। बताओ बिल कैसे बनेगा? सेल वैल्यू, सेल वैल्यू थी मेरी 1 लाख, डेट जीएसटी की रेट कितनी लगी? 5%, कितनी वैल्यू बनी? 5000। टोटल बिल बना 1,05,000 का। ऐसा टैक्स सेलर के लिए कहलाता है आउटपुट टैक्स, और ऐसा टैक्स बायर के लिए कहलाता है इनपुट टैक्स, क्योंकि बायर को इस 5000 की क्रेडिट अवेलेबल है। लेकिन सोचो जब 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 बायर ने विदिन 30 डेज पेमेंट कर दिया तो बताओ डिस्काउंट अवेल करेगा? अब डिस्काउंट 5% उस पे मिलेगा, उस पे मिलेगा 1,5 पे 1 लाख पे 1,05,000 1,05,000 रुपए, क्योंकि टोटल बिल की वैल्यू कितनी थी? 1,05,000। अगर आप 1 लाख को डिक्रीज कर दो तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जो 1,05,000 का आपने जो डिस्काउंट दिया है 1,05,000 का 5% कितना बनता है? 5,250 रुपीस का डिस्काउंट जो बनता है। मुझे एक बात बताओ, इस 5,250 को बाइसेक्ट कर सकते हैं अपन? 5,250 को बाइसेक्ट कर सकते हैं? सोचो ऐसा डिस्काउंट 5% अगर 1 लाख पे लगाता तो कितना लगता? 5,000, और 5,000 का 5% कितना होता है? 250। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ 5,250 के अंदर 5,000 रुपए की तो वैल्यू का डिस्काउंट है, और 250 का जो डिस्काउंट मिला वो जीएसटी के अंदर मिला है। बात आई समझ में? कैसे डिस्काउंट को कहते हैं पोस्ट डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट को आपकी लिस्ट प्राइस में से कब लेस किया जाएगा? उसकी पहली कंडीशन, जो क्रेडिट बायर ने पहले 5,000 की बुक कर ली थी उसमें से अगर बायर ने 250 की क्रेडिट वापस गवर्नमेंट को रिवर्स कर दी कि भाई हमें 5,000 गलती से मिल गया था, लेकिन डिस्काउंट मिलने की वजह से 250 की क्रेडिट अगर गवर्नमेंट को वापस रिफंड कर देता है, कौन? बायर रिवर्स कर देता है, तभी बायर को ऐसी क्रेडिट अवेल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। प्री डिस्काउंट सबके लिए मिलता है, पोस्ट डिस्काउंट कुछ कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या क्या? क्वेश्चन में ये गिवन होना चाहिए एक वॉइस में, सेकंड कंडीशन के साथ होना चाहिए, और थर्ड बायर ने क्रेडिट को रिवर्स कर दिया हो, तभी लिस्ट प्राइस में लेस होगा। बीकॉम लेवल पे इतना टफ नहीं है, लेकिन सीए और सीएस लेवल पे पोस्ट डिस्काउंट का इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपका ध्यान रखना। बीकॉम लेवल पे केवल प्री डिस्काउंट का केस आता है, दैट्स इट ओके, लेकिन पोस्ट डिस्काउंट का केस एक बार स्टूडेंट्स को थोड़ी गलती कराने का चांसेस रहता है। केस समझ में आया? ठीक है, एक बार फॉलो ये आपका फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड मेथड जो आपका एप्लीकेबल होता है, सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था लिस्ट प्राइस मेथड या ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड सेक्शन 15, जिसमें अपन ने पूरी कंडीशन देखी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड दो केस में अप्लाई नहीं होता है। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड दो केस में अप्लाई नहीं होता है, जब बायर और सेलर, जब बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी हो, जब बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी हो तभी केस नहीं लगेगा। दूसरा, अगर केस में बार्टर सिस्टम आ गया, व्हाट डू मीन फ्रॉम बार्टर सिस्टम? जब पेमेंट किसी गुड्स के अगेंस्ट किया जाता है, अगर केस में बार्टर सिस्टम आ गया तब ये मेथड नहीं लगेगा। ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड दो केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। केस नंबर 1, जब बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी हो तब ये केस अप्लाई नहीं होगा। सेकंड केस, जब बार्टर सिस्टम आ गया, मतलब बायर ने कुछ पेमेंट गुड्स के अंदर किया है, तब भी ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो सर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, उसके लिए नया रूल, नया सेक्शन नहीं बात है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम की बात करें कि अगर किसी केस के अंदर बायर ने जो पेमेंट किया है कंप्लीट 100% कैश या चेक में ना होके गुड्स में होता है, तो बार्टर सिस्टम में जो रूल लगेगा वो रूल लगेगा रूल 27। बात समझ में आ रही है? पहली बात, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम मींस if buyer made payment
इन कैश एंड गुड्स। बायर ने कुछ पेमेंट तो कैश में किया है, कुछ पेमेंट गुड्स में किया है। तो कुछ भी पेमेंट अगर गुड्स में आ गया, ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड तो लग ही नहीं सकता। मेथड कौन सा लगेगा? बार्टर सिस्टम वाला। इसमें 5 रूल होते हैं। वापस बहुत इजी, जीएसटी बहुत इजी है, बस रूल याद होने चाहिए। रूल याद हो गए तो जीएसटी बहुत इजी। बार्टर सिस्टम कहता है कि सबसे पहले जो प्राइस लेनी है वो प्राइस लेनी है आपको ओपन मार्केट वैल्यू। जो प्राइस आपको ओपन मार्केट वैल्यू में गिवन है, अगर मार्केट की करंट प्राइस आपको दी हुई है तो वो प्राइस आपको लेनी है। सेकंड, अगर मार्केट की प्राइस अवेलेबल नहीं है तो जितना आपने कैश में पेमेंट किया प्लस जितना गुड्स में पेमेंट किया दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो सिमिलर गुड्स की वैल्यू, उसी टाइप का सिमिलर गुड्स मार्केट में जिस रेट पे सोल्ड हो रहा है उस सिमिलर गुड्स की वैल्यू अपन को लेनी है। केस नंबर 4, अगर तीनों ही अवेलेबल नहीं है तो फिर जाना है रूल 30 पे। रूल 30 कहता है कॉस्ट का 110%। और रूल 5 वो जाता है रूल 31, और रूल 31 कहता है एग्रीड प्राइस बिटवीन सेलर एंड बायर। पहली बात वापस ध्यान से सुनना, बार्टर सिस्टम केस 5 केस दिखने में आपको नए दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। फ्यूचर में सब कुछ आपको दिया हुआ होगा। ओपन मार्केट वैल्यू भी दी हुई रहेगी, कैश प्लस गुड्स भी दिया हुआ रहेगा, सिमिलर भी दिया हुआ रहेगा, रूल 30 की डिटेल, रूल 31 की डिटेल। हो सकता है 5 दी हुई हो सकता है इनसे कोई 3 दी हुई हो सकता है कोई 2 दी हुई हो सकता है कोई 1 दी हुई हो। कंडीशन क्या है, सॉल्व कैसे करना है, सबसे इजी ट्रिक्स सीक्वेंस में याद कर लो। क्या 5 चीजें तो सीक्वेंस में याद कर सकते हैं? सीक्वेंस में याद कर लो, जो चीज सबसे पहले रखी है वो चीज आपका आंसर। अगर क्वेश्चन में ओपन मार्केट वैल्यू दे रखी है, सिमिलर दे रखी है, ये दे रखी है, लेकिन सबसे पहले कौन सा आता है? ओपन मार्केट, अपना आंसर। क्वेश्चन में ओपन मार्केट नहीं दे रखी, ये तीनों दे रखी है, अब सबसे पहले कौन सा आता है? कैश प्लस गुड्स, वो आंसर। क्वेश्चन में ये दोनों दे रखा है, लेकिन पहले कौन सा आता है? ओपन मार्केट वैल्यू, वो आंसर। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर स्टूडेंट ये सीक्वेंस भूल गया, पांचों चीजें दी हुई रहेगी आईपीसीसी और सीएस लेवल पे, एग्जीक्यूटिव में और आईपीसीसी में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर बार्टर सिस्टम को एक्सप्लेन कर देगा, 2-3 प्राइस गिवन हो जाएगी, एमसीक्यूज में ऑप्शन दे दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, 4 ऑप्शन, चारों के चारों बना के दे दिए। कंडीशन कौन सा लगेगा? जो पहले हो, व्हिच एवर इज अर्लियर, ये ध्यान रखना। प्राइस में व्हिच एवर इज अर्लियर नहीं बोल रहा हूं, सीक्वेंस में व्हिच एवर इज अर्लियर, जो पहले सीक्वेंस कर रही है वो लगेगा। क्या बार्टर सिस्टम को दिक्कत? ओपन मार्केट वैल्यू नाम से क्लियर, मार्केट प्राइस, कैश प्लस गुड्स, जितना मैंने कैश में दिया और जितना गुड्स में दिया दोनों को ऐड कर दो। सिमिलर गुड्स उसी टाइप की, उसी क्वांटिटी, उसी नेचर का गुड्स। रूल 30 जितनी कॉस्ट है उसका 110%। रूल 31 एग्रीड प्राइस, और ऐसा केस आता ही नहीं, इसलिए मैं एमसीक्यूज में चारों केस बोल रहा हूं। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, बस रूल याद होने चाहिए, कर सकते हैं रूल। अब अगला बार्टर सिस्टम हो गया, लेकिन अगर बायर और सेलर आपके रिलेटेड पार्टी निकल रहे हैं, बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी बन रहे हैं, तब रिलेटेड पार्टी के अंदर केस कौन सा लगेगा? रिलेटेड पार्टी में रूल लगता है रूल 28। ध्यान से, रूल 28, ये कौन सा था? 27, ये कौन सा आ गया? 28। ध्यान से देखना, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर लगेगा आपका। जब बायर और सेलर रिलेटेड हो जाएंगे तब सबसे पहले लेते हैं अपन ओपन मार्केट वैल्यू, जो भी आपको मार्केट की प्राइस चल रही है। सेकंड अपन लेंगे कैश प्लस गुड्स, अब अवेलेबल होगा क्या? नहीं, कैश प्लस गुड्स तो बार्टर में रहता है, रिलेटेड पार्टी में कैश प्लस गुड्स हो ही नहीं सकता। तो अब सेकंड नंबर पे आ जाएगा सिमिलर गुड्स, सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका सिमिलर गुड्स की वैल्यू, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका रूल 30, और फोर्थ पे आ जाएगा रूल 31। बताओ कोई दिक्कत? एक प्राइस हट गई बस, सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, आपको लेनी कौन सी है? व्हिच एवर इज अर्लियर, सीक्वेंस में। और आई डोंट थिंक ये 5 और 4 चीजें याद रखने से स्टूडेंट को कोई गलती होगी। और एक बार ये ट्रांजैक्शन वैल्यू याद रखने में आई डोंट थिंक ये कोई गलती करेगा। लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन होती है, 5 चीजें ऐड करनी है, एक चीज लेस करनी है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको किसी की भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको ऐड और लेस करना है, और केएलसी अलाउ है। तो आई डोंट थिंक ये कोई गलती होने के चांसेस है। इधर भी सारी प्राइस आपको गिवन रहेगी, बस सीक्वेंस फॉलो करना है, आंसर देना है। कितने रूल खत्म हो गए? सेक्शन 15, रूल 27, रूल 28। एक और रूल बचता है, वो आता है आपका रूल 29। और रूल 29 कब लगता है? जब ट्रांजैक्शन किस के बीच में हो? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। ट्रांजैक्शन अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हो
तब रूल कौन सा लगता है आपका, रूल 29, ठीक है। और रूल 29 क्या कहता है, अब वो शॉर्ट, पहला ओपन मार्केट वैल्यू, रूल 29 कहता है आपका ओपन मार्केट वैल्यू, और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जिस प्राइस में एजेंट ने सोल्ड किया है, जिस प्राइस में एजेंट ने सोल्ड किया है, एजेंट की सेल का 90%, और यहां पे एक रूल, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, यहां पे मैं लोअर बोल रहा हूं क्योंकि दोनों प्राइस आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, ओपन मार्केट वैल्यू भी दी हुई रहेगी, और जो गुड्स प्रिंसिपल है एजेंट को सोल्ड किया है, एजेंट की सेल प्राइस भी दी हुई रहेगी, आपको एजेंट की सेल का 90% करना है, विच एवर इज लोअर। देखो रूल 27 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 30 बता दिया कॉस्ट का 110%, रूल 31 बता दिया है एग्रीड प्राइस। पांचों रूल क्लियर, कुछ भी डाउट्स हो